हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है मैट्रिक्स के एक अगले टॉपिक है जो कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स पर आ चुके हैं। आज हम लोग ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे फाइंड आउट किया जाता है और मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होता है उसके प्रॉपर्टीज को भी इस वीडियोज में हम लोग देखेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं आज का टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। इसका डेफिनेशन है जो आप लिख सकते हैं और इसको याद भी कर सकते हैं कि द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनी गिवन मैट्रिक्स ए बाय इंटरचेंजिंग द रोज। आप लोग को ध्यान देना है, इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ ए। अगर कोई मैट्रिक्स ए आपको गिवन मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज अगर आपको निकालना है तो रो को कॉलम से जो है रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे। दैट मीन्स कि रो को कॉलम बना देंगे, जो गिवन मैट्रिक्स है उसके रो को कॉलम बना देंगे और जो कॉलम है उसको रो बना देंगे। इसको हम लोग ए ट्रांसपोज ऐसे ए के ऊपर जो है टी लिख कर डिनोट करते हैं या ए के ऊपर कोमा भी हम लोग लिख कर इसको डिनोट करते हैं। ये हम लोग का क्या है, ए ट्रांसपोज, इसको डिनोट किया जाता है। एग्जाम्पल से यहाँ पर इफ़ ए बराबर जो है कुछ इस प्रकार का मैट्रिक्स दिया गया है। मैट्रिक्स है फर्स्ट रो में 1 3 है, सेकंड में 4 5 और 6 8 है, थर्ड रो में 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। और जो इसका ट्रांसपोज निकालेंगे हम लोग, तो रो को हमने कॉलम बना दिया, यहाँ पर 1 और 3 क्या हो गया, कॉलम 1 हो गया। इसी प्रकार जो है हम लोग इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, रो को कॉलम बना देते हैं तो हम लोगों का ट्रांसपोज निकल जाता है। और एक बात ध्यान रखना है कि ये 3/2 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स था, अब ट्रांसपोज का जो मैट्रिक्स हो जाएगा 2/3 का हो जाएगा, यानी ऑर्डर भी क्या हो जाता है, इंटरचेंज हो जाता है। आइए इसके कुछ प्रॉपर्टीज को भी अब हम लोग देखते हैं और उसके समझने का प्रयास करेंगे। ये प्रॉपर्टी जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग कॉपी में नोट कर ले और इसको याद कर लीजिए। यहाँ पर फिफ्थ प्रॉपर्टीज आपको दिखाई गए हैं और फिफ्थ प्रॉपर्टीज सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है कि जब ए का ट्रांसपोज निकालते हैं, कोई मैट्रिक्स ए है उसका ट्रांसपोज निकालते हैं, जो हम लोगों को मैट्रिक्स प्राप्त हुआ फिर उसका ट्रांसपोज निकालते हैं तो हम लोगों को पुनः ए मैट्रिक्स प्राप्त होता है। तो इस फॉर्मूलाज, इस प्रॉपर्टीज को हम लोग याद रखेंगे कि ए की ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालेंगे तो हमेशा ए के इक्वल आता है। और सेकंड जो हम लोग का प्रॉपर्टीज है कि अगर कोई मैट्रिक्स है उसमें जो है किसी कांस्टेंट से, किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर के क्या है, कोई स्केलर है और ए जो है मैट्रिक्स है, तो के से ए में मैट्रिक्स में जब मल्टीप्लाई कर उसका हम लोग ट्रांसपोज निकालते हैं तो ट्रांसपोज किसका निकलता है, मैट्रिक्स का निकलता है, स्केलर क्वांटिटी एज इट इज रह जाता है। तो यहाँ पर के ए का ट्रांसपोज है तो के रह जाएगा बाहर और ए का जो है ट्रांसपोज हम लोग निकाल लेंगे, वेयर के इज स्केलर। अब आइए थर्ड जो हम लोग का प्रॉपर्टीज है, ए प्लस बी का अगर ट्रांसपोज होगा तो ट्रांसपोज जो होता है सेपरेट हो जाता है। ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज हो जाएगा, वेयर ए एंड बी आर कॉन्फॉर्मल फॉर एडिशन। यानी ये जो ए और बी है दोनों एडिशन के लिए जो है सारे नियमों को पालन करता है, यानी दोनों का ऑर्डर जो होगा सेम होगा। ये इसको ऐड किया जा सकता है, उसी को हम लोग कॉन्फॉर्मल फॉर एडिशन कहते हैं। ऐड के लिए ये जो है हो सकता है, ऐड हो सकता है इसका। यानी कि याद रखना है कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज होता है। अब आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज फोर्थ है, ए बी का ट्रांसपोज। इसको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रॉपर्टीज है, इसको आप लोगों को बिल्कुल से रिमेंबर रखना है। इसको रिवर्सल लॉ भी कहते हैं। ए इंटू बी का ट्रांसपोज, ए और बी क्या है, ये जो है मैट्रिक्स है, ए अलग मैट्रिक्स है, बी अलग मैट्रिक्स है। ए और बी का जो मल्टीप्लिकेशन है उसका ट्रांसपोज निकालना है। तो यहाँ पर देखिए ये भी अलग अलग हो जाता है, लेकिन बी पहले आता है ए बाद में, तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज हो जाता है, इसलिए हम लोग इसको रिवर्सल लॉ कहते हैं। ये रिवर्स हो गया, ए बी का ट्रांसपोज बराबर
बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज वेयर ए एंड बी आर कॉन्फॉर्मल फॉर द प्रोडक्ट ए बी। ये गुणा के लिए कॉन्फॉर्मल है, ये सभी शर्तों को पालन करता है। अब है 5th नंबर प्रॉपर्टीज। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। अगर जो है ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, ए कैसा मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स, तब ए का जो डिटर्मिनेंट होगा, ए का डिटर्मिनेंट बराबर होता है ए के ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट के बराबर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, इनको आप लोगों को याद रखना है। अब फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियोज में नए टॉपिक्स के साथ। तब तक लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोज को लाइक कीजिए। थैंक यू।